मैं डॉक्टर निशित सावल, मैं सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस मोहाली में। मैंने डीएम न्यूरोलॉजी अपना एम्स न्यू दिल्ली से किया है। आज हम बात करेंगे न्यूरोमॉड्यूलेशन की। न्यूरोमॉड्यूलेशन के अंदर बेसिकली दो टेक्निक्स आती हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और वेगल नर्व स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन मेनली पार्किंसन नाम की बीमारी के लिए यूज़ होता है, पर शरीर में जितनी भी कंपन वाली बीमारी हैं उन सब में डीबीएस मददगार होता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सभी पार्किंसन के लिए काम नहीं करता है। पार्किंसन कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ अच्छे पार्किंसन में काम करता है। और अगर पेशेंट का चुनाव अथवा चयन सही तरीके से हुआ है कि पेशेंट को अच्छा पार्किंसन ही था, तो डीबीएस से पेशेंट को फ़र्क पड़ने के चांसेस 90% से ज़्यादा होते हैं। मेन पॉइंट है कि अच्छा पार्किंसन होना चाहिए। सेकेंडली, डीबीएस सब कुछ ठीक नहीं करता है। डीबीएस मोटर मैनिफेस्टेशंस ठीक करता है, पेशेंट का चलना फिरना ये सब बेटर हो जाता है। इसमें हम छाती में एक बैटरी डालते हैं छोटी सी, और पेशेंट के दिमाग में 2 तारे डालते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता है, सिर्फ बैटरी डालने के लिए एंड में आधा घंटा जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। उससे पहले जैसे डेंटिस्ट आपके दांत को छेद करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया देता है, खोपड़ी में लोकल एनेस्थीसिया दे के वहाँ से 2 तारे डालते हैं। पेशेंट उस वक्त जाग रहा होता है, हमसे बात कर रहा होता है, हम पेशेंट से लिखवा रहे होते हैं, हमारा हाथ दबाता है, पकड़ता है, बहुत सी प्रक्रियाएं की जाती हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का असर तुरंत नहीं आता है। असर 2 से 3 हफ्ते 1 महीने के बाद शुरू होता है और इंक्रीमेंटली बढ़ता जाता है। 3 महीने बाद असर बहुत अच्छा, 6 महीने बाद असर बहुत अच्छा। और उन लोगों के लिए जिनको सिंडोपा एक दवाई आती है, टिडोमेट सिंडोपा, उनसे इनिशियली बीमारी में असर पड़ता है, लेकिन बाद में उनका असर उतना बेहतर नहीं आता और उतने समय तक नहीं रहता। डीबीएस इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कर देता है। दूसरी जिसकी हम बात करेंगे वो है वेगल नर्व स्टिमुलेशन। वो एक छोटा सा इम्प्लांट है, इसमें पेशेंट को नॉर्मली सुबह एडमिट करके शाम को छुट्टी कर देते हैं। ये 2 जगह यूज़ होता है, मिर्गी के दौरों में और डिप्रेशन में। मिर्गी के दौरों में उन लोगों के लिए है जिनको 6 महीने से दौरे पड़ रहे हैं और 2 या 2 से अधिक दवाइयों पे भी दौरे कंट्रोल नहीं हैं। डिप्रेशन में भी यही पहाड़ा चलेगा। जो लोग 6 महीने से डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं और 2 अथवा 2 से ज़्यादा दवाइयों पे उनका डिप्रेशन कंट्रोल नहीं है, वीएनएस उनके लिए बहुत अच्छी थेरेपी है। वीएनएस एक क्विक थेरेपी है। लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट में एक छोटा सा 1 रुपये के सिक्के जितना इम्प्लांट डलता है, ऊपर उसके पतली सी तार थोड़े सेंटीमीटर ऊपर करके उसको एक नस होती है वेगस, उसके इर्द-गिर्द लपेट दिया जाता है। उसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर के 2 कट लगते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया उसके बाद में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और जो पेशेंट दवाई को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे होते, मिर्गी के और डिप्रेशन के, वो दोनों उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन रहेगा सर, ये जो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता? डीप है कि डीबीएस में मेन लिमिटेशन तो कॉस्ट का आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म में तो सारे करा लेते हैं। सेकंड जो फंडा आता है कि डीबीएस सिर्फ अच्छे पार्किंसन में काम करेगा। पार्किंसन कई तरह का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपको बंदा डीबीएस के लिए गाइड कर रहा है वो इतना ट्रेंड हो कि वो अच्छे पार्किंसन और बुरे पार्किंसन को डिफ्रेंशिएट कर सके। वो सिर्फ क्लिनिकली नहीं होता है, उसमें हम एक स्पेशल एमआरआई कराते हैं जिसको मूवमेंट डिसऑर्डर प्रोटोकॉल एमआरआई करा बोला जाता है। कई बार कुछ स्पेशलाइज्ड पेट स्कैन्स आते हैं, ट्रोडैट पेट वगैरह, उनको भी कराया जाता है। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पेशेंट को अच्छा पार्किंसन है कि बुरा पार्किंसन है। बुरे पार्किंसन में डीबीएस काम नहीं करेगा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हेंस डीबीएस कराने से पहले आपको डीबीएस डीबीएस जिस आदमी ने आपको रिकमेंड किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड बी, उन्हें डिफ्रेंशिएशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब डीबीएस के लिए पेशेंट भेजा जाता है तो वन हैज़ टू बी वेरी श्योर कि उसको अच्छा पार्किंसन ही है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, थैंक यू।